कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अगला वीडियो या अगली टॉपिक लेके आया हूँ। तो इस फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग गॉस प्रमेय की परिभाषा पढ़े थे कि देखिए परिभाषा क्या होता है कि किसी गैसीय पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर? तो हम लोग पढ़े थे फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इतना होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो इसी चीज को हम प्रूव करेंगे क्या वास्तव में इतना होता है कि नहीं होता है। तो उस दिन हमने बताया था कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा या अमीबा के आकार का पृष्ठ हो तो ऐसे पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, या फिर जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता है ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो हम लोग आज गॉस प्रमेय की डेरिवेशन करेंगे। तो माना किसी गॉसियन पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया। माना किसी गॉसियन पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में E में रखा गया। पृष्ठ पर उपस्थित आवेश कितना है? Q1। पृष्ठ पर उपस्थित आवेश कितना है? Q1। माना कोई गॉसियन पृष्ठ है जिसका सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र E में रखा गया है और पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q है। तो पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोगों ने पढ़ा है फाई बराबर होता है E डॉट dA, अदिश गुणन के बराबर होता है। और हम लोग जब हटाते हैं तो फाई बराबर क्या मिलेगा? फाई बराबर मिलेगा E dA cos थीटा। क्या मिलेगा? E dA cos थीटा। और एक चीज जानिए, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता है तो क्या गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या लिख देंगे? गॉसियन पृष्ठ के लिए थीटा इक्वल टू 0। थीटा बराबर कितना होता है? 0 से। ये ध्यान रखिएगा कि गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता है, अतः कोण भी क्या होंगे? 0 होंगे। अतः गॉसियन पृष्ठ के लिए थीटा बराबर कितना होता है? 0 अंश होता है। ये ध्यान रखिएगा, गॉसियन पृष्ठ के लिए थीटा बराबर कितना होता है? 0 अंश होता है। तो ये हमको मिलेगा फाई बराबर कितना मिलेगा? E dA cos 0 अंश। cos 0 अंश। और cos 0 अंश का मान कितना होता है? cos 0 अंश का मान होता है 1। cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। अतः फाई बराबर हमको कितना मिलेगा? E dA। 1 लिखा नहीं जाता। तो अब देखिए, अब हम इतनी बात जान लिए, अब निकालेंगे। ये तो हमने एक जगह सूक्ष्म का निकाला, अब संपूर्ण के निकाले। जैसे मैं कह दूं एक टोकरी में, मान लीजिए एक टोकरी में 100 आम रखे गए हैं और एक आम का दाम 5 रुपया है। अगर 100 आम का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे सभी आमों में, सबका दाम निकल गया। 100 × 5 = 500। ठीक है। इसी तरह हमने जब एक सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब क्या निकाल लिया? वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। अतः हम लोग लिखेंगे क्या? अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हम लोग जानते हैं। देखिए, जब संपूर्ण की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं? समाकलन। क्या निकालते हैं? समाकलन निकालते हैं। अवकलन करते हैं तो कोई राशि घटती है, समाकलन करते हैं तो कोई राशि क्या होती? बढ़ती है। संबद्ध यानी हमको निकालना क्या? देखिए, अब हमको निकालना संबद्ध। ये हो गया संबद्ध यानी बंधा हुआ है।
संबद्ध का मतलब पता हुआ, ये लगा देंगे चिन्ह, ये लगाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब एरिया में क्या, हम उस एरिया का निकालेंगे जो क्या संबद्ध है, बधा हुआ है। तो क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा डी फाई। आप जानते हैं डी फाई बटा डी की तमाम सारी चीजें आती है अवकलन में, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है। डी फाई यानी डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा, इसका भी इधर का भी समाकलन निकालेंगे, ये लगाना बहुत जरूरी, भूलिएगा मत। क्या हो जाएगा, ई डी ए, ई डी ए डी, ठीक है। ई डी ए निकालना है। मान लीजिए, मान लीजिए ये डी फाई है, तो डी फाई को हम निकाल दे रहे हैं, डी फाई, तो क्या हो जाएगा डी फाई बराबर, और देखिए ई बराबर बाजू छेद की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर, इतना होता है, क्यू अपान आर स्क्वायर। और हो गया, और देखिए अब देखिए डी ए हमको निकालना क्या क्षेत्रफल। मान लीजिए कि वो घर्षण पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार है, तो हम लोग गोले का क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए कि जो हमने पृष्ठ लिया वो कैसा है, गोलाकार, हमने माना है, माना वो कैसा है, गोलाकार है, माना वो पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है, कैसा है, गोलाकार है। तो गोले का वक्र पृष्ठ कैसे होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटा आर स्क्वायर। और ये जब इसका समाकलन करेंगे तो ये बाहर आएगा, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने बताया गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से क्या हुआ, 4 पाई से ये क्या होगा, 4 पाई अंश में, 4 पाई हर में कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, जो बचा लिख दीजिए। तो डी फाई बराबर हमको कितना मिला, डी फाई बराबर मिला क्यू अपान, यहाँ पे क्यू बचा, और के का मान मान लीजिए 1 है, के बराबर अगर मान लीजिए 1 है तो के को छोड़ दिया जाए तो बचा क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन बचा कि नहीं बचा। के का मान लिया, माना, लिख दीजिए। प्रयोग द्वारा वैसे भी के का मान 1 होता है, तो हमको मिला कितना, क्यू बटा एप्सिलॉन। देखिए सूत्र मैच कर गया, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन, यही तो होता है गास प्रमेय। यानी फाई बराबर हमको कितना मिला, क्यू अपान एप्सिलॉन, यानी यही होता है। अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन। अतः सूत्र बन के आ गया कितना, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए क्यू अपान एप्सिलॉन। ये डेरिवेशन होके आ गया, यही होगा। यानी किसी पृष्ठ से संबद्ध घातीय पृष्ठ इतना ही होता है। अगली हेडिंग के बारे में अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। हमको क्या करना है, गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन। गास प्रमेय यही होता है कि डी फाई बराबर होता है क्या, ई डॉट डी, ये दोनों सदिश होते हैं। और बराबर सूत्र हमने क्या निकाला, क्यू अपान एप्सिलॉन, ये याद था, क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, ये चलिए ठीक है, इसको भी मैं ले रहा हूँ, समाकलन कर दे रहा हूँ। तो हम ये वाला ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन। चूंकि अब लिख देंगे, देखिए cos थीटा इक्वल टू 0 होता है घर्षण पृष्ठ के लिए, बता ही चुके, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए। cos थीटा 0 होगा, का 0 अंश का मान हम लोग नहीं लिखेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, संबद्ध
Q अपान एप्सिलॉन। ठीक है, ये होता है संबद्ध क्या विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो E को हम बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हमको किसका समाकलन करना है, T के dA के सापेक्ष अवकलन करना है। तो E को हम क्या निकाल दे रहे हैं बाहर, तो इसको हमको क्या निकालना है, dA। dA बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन। हमको किसको A के सापेक्ष अवकलन करना है, समाकलन करना, सॉरी समाकलन करना है। तो देखिए मान लीजिए, माना क्या है, माना पृष्ठ गोलाकार है, तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कर दीजिए, ये हो गया कितना, और ये हो जाएगा कितना, समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F अपान E बराबर होता है F अपान Q। तो E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F अपान Q, F अपान Q, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन। तिरछा गुणा कर दीजिए, केवल F को छोड़ दीजिए, बाकी सबको इस साइड भेजिए। Q का Q में गुणा हो जाएगा, यानी F बराबर हमको मिलेगा क्या, F बराबर में Q का Q में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, Q स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा एप्सिलॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। और हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम से हम लोग जानते हैं क्या, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K नहीं है, K का मान 1 है, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 होता है, या Q अगर दोनों बराबर तो Q का गुणा कर दें Q स्क्वायर, और बटी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही तो कूलाम का नियम होता है। अतः इसकी सहायता से हम किसका, कूलाम के नियम का सत्यापन कर दिए। किसकी सहायता से, गाउस प्रमेय की सहायता से। केवल E डॉट dA बराबर Q अपान एप्सिलॉन। हमने क्या कर दिया, किसी गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर हमने क्या किया, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकाला है, और हम लोग डेरिवेशन करते चले गए E डॉट dA। E मान लीजिए क्या है, E डॉट dA E cos थीटा आएगा, और गाउसियन पृष्ठ के लिए थीटा बराबर क्या होता है, 0 अंश होता है, तो अब E dA हो जाएगा। और इसको हम बाहर निकालेंगे और dA का क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। मान लें कि वो कैसा गोलाकार है, तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर Q अपान एप्सिलॉन हो गया। और यहाँ पे E बराबर क्या होता है, F अपान Q। हम लोग जानते हैं E की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, F अपान Q, और गुणा कर देंगे, यही आ जाएगा। अतः कूलाम के नियम का क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का तार है, तो R से R दूरी पर कोई क्या है, मान लीजिए अनंत लंबाई के एक समान, हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधी तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई सीधा तार है, उससे निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। माना अनंत लंबाई के, मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का तार है, उस पर संचित आवेश कितना है, Q है। ठीक है, माना अनंत लंबाई का कोई तार है, उस पर संचित आवेश Q है। तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तार से कितना, ये तार है, तार से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, कोई बिंदु P है। बिंदु P से, इस बिंदु P से गुजरने वाले, घूम रहा है, बिंदु P से गुजरने वाले काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, D है। मान लीजिए कोई अनंत लंबाई का तार है, इससे R दूरी पर क्या कोई बिंदु P है, बिंदु P से क्या गुजरने वाले काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ का, क्योंकि ये इसके चारों तरफ होंगे। मान लीजिए इसमें कोई तार है, तो इस तार के चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा, एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का नाम हमने ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए अनंत लंबाई का कोई तार है, इससे R दूरी पर कोई क्या बिंदु P है, बिंदु P से गुजरने वाले, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े लिए हैं। तो मान लीजिए
कोई अनंत लंबाई का क्या तार है, इससे आर और इस पर संचित आवेश कितना क्यू है, इस पर कितना आवेश है, संचित आवेश कितना क्यू है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। मान लीजिए कहीं होगी आर दूरी पर कोई क्या बिंदु पी है, बिंदु पी से गुजरने वाले काल्पनिक गासियन पृष्ठ का सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, डीए है। कितना है, छोटा सा, मान लीजिए पूरा होगा उसका हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, वो कितना है, डीए। सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, डीए है। तब गास प्रमेय से हम लोग जानते हैं ये होता है, ठीक है, समाकलन का चिन्ह, ठीक है, डी फाई बराबर होता है ई डॉट डीए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन। अब हम इन दोनों को लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, तो हम लेंगे क्या, हम लोग लेंगे क्या, ये लेंगे ई डॉट डीए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन, ठीक है, लेंगे। चूंकि अब देखिए ये हो जाएगा ई डीए कास थीटा, और हम लोग जानते हैं कि कास थीटा बराबर गासियन पृष्ठ के लिए थीटा बराबर कितना होता है, 0 अंश होता है। थीटा बराबर कितना होता है, 0 अंश होता है। किसके लिए, गासियन पृष्ठ, गासियन पृष्ठ के लिए कितना होता है, थीटा बराबर कितना, 0 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन, यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ई डी ए, कितना हो जाएगा, ई डी ए और क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि कास थीटा अंश का मान 0, उसका 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये ई को बाहर ले लीजिए, ई को हम बाहर लेंगे तो ये बचेगा क्या, डी ए, क्योंकि हमको क्या ए के सापेक्ष समाकलन करना है, ए के सापेक्ष समाकलन करना, तो हम ई को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है इसके लिए, क्योंकि हम जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसी को रखते हैं, बाकी और सबको क्या करते हैं, समाकलन के बाहर कर लेते हैं। तो क्यू अपान एप्सिलॉन, क्यू अपान एप्सिलॉन ये हो जाएगा ई, ये कैसा है, तार कैसा है, बेलनाकार है, क्योंकि कोई भी तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, हमने समाकलन कर दिया। 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन। केवल ई को इधर रखने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो ई बराबर क्या मिलेगा, क्यू बराबर मिलेगा क्या, 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन बचा है तो क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन। क्यू बराबर क्या मिलेगा, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन, हो गया। तार का, अब देखिए तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार का, अब हम निकालेंगे तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार का रेखीय आवेश घनत्व बराबर, देखिए इसको हम निरूपित करते किससे, लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है क्यू अपान एल, यानी किसी तार के या किसी चालक के लंबाई, किसी चालक पर उपस्थित आवेश, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा जान लीजिए, किसी चालक पर उपस्थित आवेश या उसकी लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है, किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश, किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश एवं चालक तार की लंबाई के अनुपात को तार का रेखीय आवेश घनत्व या चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे, लैम्डा से निरूपित करते हैं, इसे किससे, लैम्डा से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, किसका, रेखीय आवेश घनत्व का। क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा हो जाएगी, किसी चालक तार पर उपस्थित आवेश एवं उस चालक तार की लंबाई के अनुपात को तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये हो जाएगा ई बराबर हमको मिलेगा क्या, ये मिलेगा लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन। यही होगा चालक तार पर, चालक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अभी बस इतना ही होगा। अतः ई बराबर क्या मिलेगा हमको, लैम्डा अपान
2 पाई आर एप्सिलॉन। क्या मिलेगा? 2 पाई आर एप्सिलॉन। ये क्या होगा? अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधी तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम डेरिवेशन करते जाएंगे और यही होगा। और देखिए, जिसका समाकलन करते हैं उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। हमको डीए के सापेक्ष दिखाता है किसका समाकलन करना है। ठीक है स्टूडेंट, आज मैं फिजिक्स में उपयोग आने वाले अवकलन तथा समाकलन के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे आपको समाकलन करना है, देखिए समाकलन का अवकलन का डिफरेंशियल का चिन्ह होता है। देखिए चिन्ह डी अपान डी एक्स। यक्स जैसे एक्स आ सकता है, यहाँ पे टी आ सकता है, पी आ सकता है, जिसका हमको समाकलन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया यक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी यहाँ पे हमने हर जगह यक्स लिया, यहाँ पे थीटा लिया तो देखो थीटा हो गया। इसी तरह अगर कुछ दूसरा लेंगे तो वहाँ दूसरी चीज आ जाएगी, यानी इसका मतलब होता है यक्स के सापेक्ष। अगर किसी दूसरे के सापेक्ष होगा तो कोई दूसरा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमने मतलब यक्स मान लिया है। अगर कोई चीज दूसरा होगा तो चेंज हम कर लेंगे। तो ये डी अपान डी एक्स एक इसका चिन्ह होता है अवकलन का। अवकलन का चिन्ह होता है डी अपान डी एक्स। क्या होता है? डी अपान डी एक्स। फिजिक्स में देखिए इन सब का इस्तेमाल होता है, तो मेरे विचार में आया कि ये बना दूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो समाकलन तथा अवकलन में। ठीक है, मान लीजिए यक्स पावर n है, यक्स के घात कितनी n है, इसका हमको समाकलन करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, समाकलन में जो होती है कोई भी जो नंबर्स होते हैं या कोई भी जो कहने का मतलब कोई भी जो राशि होता है उसका मान क्या होता है? घटता है। अवकलन में किसी भी राशि का मान, किसी भी वैल्यू का मान क्या होता है? घटता है। किसी भी राशि की वैल्यू क्या होती है? घटती है। तो मान लीजिए यक्स पावर n है, इसको देखिए डी अपान डी एक्स, यक्स पावर n, यानी हमने दर्शा दिया कि इसका हमको क्या करना है? अवकलन करना है, चिन्ह के साथ दर्शाया। अब देखिए क्या होता है कि जब अवकलन होता है तो अवकलन में क्या होती है? यह अवकलन मान लीजिए, ठीक है, तो यह अवकलन होता है। अवकलन का चिन्ह होता है घात बगल में, घात बगल में आती है, यानी इससे गुणा हो जाता है घात से। घात बगल में आती है और घात में से क्या होता है? एक घट जाता है। घात बगल में आई और घात में से क्या हो गया? एक घट गया। ये हो गया एक्स पावर n का। अगर इस तरीके से आए तो हम अवकलन यदि करना होगा तो घात बगल में करेंगे और घात में से एक क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब दूसरी मान लीजिए साइन थीटा का अवकलन करना है, तो डी अपान डी थीटा इंटू साइन थीटा, हमको साइन थीटा का अवकलन करना है। तो साइन थीटा का अवकलन होता है कास थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? कास थीटा होता है। इसी तरह कास थीटा का अगर अवकलन करना हो तो डी अपान डी थीटा इंटू कास थीटा, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर। अब आता है मान लीजिए हम बात कर लेते हैं समाकलन की। किसकी बात कर लेते हैं? समाकलन की। समाकलन का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं देखिए रो। ये क्या होता है? ये रो का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? इसको बोलते हैं रो। रो इंटू डी एक्स, रो इंटू डी एक्स, ये होता है समाकलन का चिन्ह। तो मान लीजिए हमको एक्स पावर n का समाकलन करना है, एक्स पावर n का समाकलन करना है, तो हम लिखेंगे क्या? रो एक्स पावर n इंटू डी एक्स। इसका हमको क्या करना है? अवकलन करना है। तो अवकलन में क्या होती है? कोई भी राशि क्या होती है उसका मान क्या होता है? बढ़ता है। अवकलन में किसी भी राशि का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये क्या होगा? एक्स पावर n, यानी इसमें घात में क्या होगी? एक वृद्धि हो जाएगी, एक्स पावर n बटे n प्लस वन, एक्स पावर n प्लस वन, एक्स पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट लगा देंगे, क्योंकि अवकलन कांस्टेंट अवकलन में जीरो हो जाता है, लेकिन समाकलन में क्या होता है? जुड़ के आता है। ठीक है, ये लगा दिए। इसका कोई मतलब वैसे नहीं है, मतलब आएगा तो बता दिया जाएगा। साइन थीटा का मान लीजिए हमको क्या निकालना? समाकलन। तो ये रो का चिन्ह लगाया साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस होता है, माइनस कास थीटा। ये ध्यान रखिएगा, अवकलन क्या होता है? समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है या अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। इसी तरह कास थीटा का अवकलन करना है तो रो इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? कास थीटा का समाकलन क्या होता है? साइन थीटा प्लस में होती है। ठीक है, तो ये आया, इसको एक बार याद कर लीजिए। ये बहुत ही उपयोगी है, फिजिक्स में हमेशा इस्तेमाल होंगे, फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होते हैं, 11 में भी प्रयोग हुआ होगा। तो इसको याद कर लीजिए, यही नॉर्मली सूत्र होते हैं। अगर कहीं और सूत्र आएगा तो हम बताएंगे। आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स या गॉस प्रमेय के अगले डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, अनंत विस्तार
अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।